मैं मर जाऊं तो मेरा जिस्म जला देना। ये अल्फाज थे एडोल्फ हिटलर के। हिटलर अपने बंकर में छुपा हुआ था। सोवियत फौज बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। हार नजदीक थी, इसलिए हिटलर ने मरने का इरादा कर लिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि हिटलर तो ईसाई था। ईसाई लाश को दफनाते हैं, जलाते नहीं। तो फिर हिटलर ने अपनी लाश को क्यों जलवाने का कहा था? क्या हुआ था हिटलर की जिंदगी के आखिरी घंटों में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अपनी स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये हिटलर के बंकर की हूबहू नकल है। हिटलर की मौत वाले दिन इसका स्टडी रूम जिस हाल में मिला था, ठीक उसी तर्ज पर इसे बनाया गया है। इसे हिटलर हाउ कुड इट हैपन नाम की एग्जीबिशन में दिखाया गया था। इसी बंकर के अंदर हिटलर और इसकी गर्लफ्रेंड की लाशें मिली थी। 30 अप्रैल 1945 का ये वो दिन था जब हिटलर ने अपनी आखिरी सांस ली। उस रोज उसके साथ सिर्फ एवा ब्राउन थी। एवा हिटलर की गर्लफ्रेंड थी। हालांकि ये भी माना जाता है कि मौत से पहले दोनों ने शादी कर ली थी, अपनी आखिरी दिनों में जब दोनों बंकर में छुपे हुए थे। हिटलर के साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। इनमें से एक का नाम रोकस मिस्क था। हिटलर को रात दिन कॉल्स आते रहते थे। मिस्क की ड्यूटी ये थी कि वो कॉल उठाता था। सिर्फ गिनती के लोग थे जिनकी कॉल पर हिटलर को फोन दिया जाता था। बाकियों को ये कह दिया जाता था कि हिटलर बिजी हैं। मिस्क हिटलर की मौत तक इसके साथ रहा। बाद में इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिटलर लास्ट विटनेस बॉडीगार्ड। इस किताब में इन्होंने लिखा कि अप्रैल के अंदर सोवियत फौज ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। इटली, फ्रांस, रूस सभी मोर्चों पर जर्मनी बिछड़ रहा था। जर्मनी की हार यकीनी लग रही थी। फिर भी हिटलर की उम्मीद नहीं टूटी थी। इसने अपनी फौज को आखिरी हमला करने का हुक्म दिया ताकि सोवियत नाकेबंदी को तोड़कर वो बाहर निकल जाएं। जर्मनी की हार के दिनों में कई लोग भागने में कामयाब रहे थे, जिन्हें अर्जेंटीना जैसे दूसरे मुल्कों में पनाह मिल गई थी। हिटलर का भी यही ख्याल था। हिटलर को भी उम्मीद थी कि वो किसी तरह जर्मनी से बाहर निकल जाए तो एक और फौज खड़ी कर सकता है। ये उम्मीद थी उसकी, और सिर्फ उम्मीद ही रही। जब कई हफ्तों तक जर्मन फौज को कोई कामयाबी नहीं मिली तो हिटलर ने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया। मस्क के मुताबिक हिटलर को यकीन था कि वो बंकर दुनिया की सबसे सेफ जगह है। अब देखिए कि 30 अप्रैल को यानी हिटलर की मौत के दिन क्या हुआ। रोकस मिस्क के मुताबिक उस रोज हिटलर के पास एक पैगाम आया। इस पैगाम में यह बताया गया था कि अगर आज जर्मनी को कामयाबी नहीं मिली तो समझें कि सब खत्म। इसी के साथ साथ हिटलर को उसी दिन एक यह पैगाम भी मिला था कि जर्मन फौज का गोला बारूद एकदम खत्म होने की कतार पर है। हिटलर ने इसके बाद एक आखिरी हुक्म दिया कि रेड आर्मी की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करो। इसने अपने सिपाहियों को पैगाम भिजवाया था कि वो आखिरी सांस तक लड़ें। लेकिन यह पैगाम देते वक्त उसे यह एहसास भी था कि इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। रोकस मिस्क 5 साल तक हिटलर के साथ रहा था। 30 अप्रैल के दिन भी उसकी ड्यूटी टेलीफोन पर ही थी। अपनी किताब में वो लिखता है कि दिन का दूसरा पहर बस बीतने को था, तभी जर्मन आर्मी के ऑफिसर जनरल गीटल का फोन आया। मिस्क को सख्त ऑर्डर्स थे कि जब भी जनरल गीटल की कॉल आए तो फौरन हिटलर को मुतला किया जाए। हिटलर आया, उसने फोन का रिसीवर उठाया। फोन उठाते ही हिटलर के माथे पर बल पड़ने लगे थे। दूसरी तरफ से बहुत बुरी खबर आई थी। सोवियत आर्मी को तोड़ने की जर्मन फौज की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही थी। तय हो गया था कि जर्मन अब हार गया है। दूसरी जंग अजीम इसके साथ खत्म होने वाली थी। अब इसे कोई नहीं रोक सकता था। हिटलर ने फोन रखा। नाजी पार्टी का एक लीडर मार्टिन भी इसके साथ मौजूद था। हिटलर के कुछ करीबी लोग भी वहां मौजूद थे। वहां हिटलर इनके साथ बैठा दबी जुबान में बातें कर रहा था। इसके बाद वो हॉल से अपने स्टडी रूम की तरफ चला। एवा भी उसके पीछे पीछे चलती बनी। हिटलर कुछ कदम चलकर रुका। शायद इसने सोचा कि इसके पास मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और मरने में भी या मरना या तड़प तड़प कर जलील और रुस्वा होकर मरना। हिटलर ने दिल में सोचा और अपने साथियों की तरफ हाथ बढ़ाया और सबसे मुखातिब हुआ और बोला, आप सब अब आज़ाद हैं। आपने जो वफादारी की कसम थी इससे भी आप आज़ाद हैं। इसके बाद स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मिस्क अपनी किताब में लिखता है कि उस वक्त तक शायद हिटलर ने मरने का ख्याल पक्का कर लिया था। वो जानता था कि यूं मरना लाखों दर्जे बेहतर है, क्योंकि अगर वो जिंदा दुश्मन के हाथ लग जाता तो उसकी बड़ी दर्दनाक मौत होना तय थी।
इसने खुद के हाथों मरना मंजूर किया। बंकर में सब घबराए हुए थे, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मस्क बताते हैं कि मैं टेलीफोन बोर्ड के पास ही बैठा था, तब स्टडी रूम के अंदर से आवाज आई, कुछ शोर शराबा था। बंकर में मौजूद बाकी लोगों ने कहा कि इन्हें कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी है। स्टडी रूम का दरवाजा खुला और अंदर हिटलर और एवा की लाशें पड़ी हुई थीं। हिटलर ने एवा और खुद को गोली मारकर खत्म कर दिया था। हिटलर और एवा की मौत के बाद इनकी लाशों को बंकर के बाहर ले जाया गया और जला दिया। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हिटलर तो ईसाई था और ईसाई मजहब में लाश को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। लेकिन हिटलर ने साफ हुक्म दिया था कि इसकी लाश को जला दिया जाए। इसकी दरअसल वजह हिटलर का डर था। डर यह था कि इसकी लाश को कब्र से खोद कर निकाल लिया जाएगा और इसकी लाश पर लोग अपना गुस्सा उतारेंगे। हिटलर में मुसोलिनी को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। हिटलर नहीं चाहता था कि इसका भी वैसा ही हशर हो, जिंदा हो या मुर्दा, इसलिए वो मरने के बाद जल जाना चाहता था। हिटलर की मौत के 2 दिन बाद मई 1945 को रशियन आर्मी पूरे शहर में घुस आई और नाजी साम्राज्य का खात्मा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिटलर के गार्ड रोशस मिस्क का क्या हुआ। दरअसल वो बंकर से भाग गया था, लेकिन कुछ रोज बाद ही सोवियत फौज के हाथों पकड़ा गया। उसे 9 साल सोवियत जेल में रहना पड़ा। 1993 में सजा काट कर वो अपने घर लौट गया। 2013 में उसकी मौत हुई। हिटलर की लाइफ पर हम पूरी बायोग्राफी की वीडियो भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि हिटलर के साथ जो मंसूब वाक़यात हैं या उसका नज़रियाती पहलू जो बयान किया जाता है, अगर वो जंग जीत जाता, क्या फिर भी वैसी ही चीज़ें बयान की जाती? हकीकत तो यह है कि तारीख हमेशा फातिहीन के मुताबिक ही लिखी जाती है। फर्ज करें अगर हिटलर ये जंग जीत जाता तो आज पूरी दुनिया का नक्शा कुछ और होता और हिटलर की सिर्फ एक गलती, सोवियत यूनियन पर हमला करना, उसे इतनी भारी पड़ी कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली। यही गलती उससे पहले फ्रांस के अजीम शान लीडर नेपोलियन भी कर चुके थे। लेकिन तारीख हमें हमेशा यही बताती है कि तारीख से किसी ने कुछ भी नहीं सीखा। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।